या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी ममयदा जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम उस प्राण स्वरूप, दुखों का नाश करने वाले, सुख के स्वरूप सर्वश्रेष्ठ, सूर्य के समान तेजवान, पापों के नाश करने वाले प्रभु को हम अपनी आत्मा में धारण करें। वह हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हमारी गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। नमस्कार माननीय अतिथि महोदया, निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अध्यापक उच्च विभाग, मुख्य अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथी, अक्षरा के साथ मैं उर्शी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आइए अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। तो सकारात्मक विचार से किया जाए तो हमारा संपूर्ण दिन उत्साह व उमंग से भर उठता है। तो आइए आपसे विचार लेकर आ रही है इल्म। नमस्कार, मेरा आज का सुविचार है, हिंदी मातृभाषा नहीं संवेदनाओं का उत्कार है। जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है। निहित शब्द शब्द हर अक्षर विधिवत यदि कोई बोले तो कृतज्ञता एवं आभार है। पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित मूल्यों का ये उपहार है। धन्यवाद। धन्यवाद इल्मा, आपका विचार तो अति उत्तम था। आज भी नम हो जाते हैं ये आंखें जब बात विद्यालय की आती है। आज भी जब मन उदास होता है तो आपकी
कही हुई हर बात याद आती है, क्योंकि विद्वान से अमूल्य कुछ भी नहीं, आप जैसा गुरु इस दुनिया में और कोई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निदेशक महोदय जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर हमें अपना आशीर्वाद दें। हम अभी आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके मैम। हमारी संस्कृति ने विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है। हमारी संस्कृति में अपनत्व, प्रेम, सद्भाव, एकता तथा समानता का भाव रहा है। भारत ही विश्व में अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल है। हमारे देश ने कभी भी भाषा, बोली, जात पात में भेदभाव नहीं किया है। आइए सुनते हैं इसी पर आधारित कविता मैं हिंदी हूँ, जिसे लेकर आ रही हूँ सानवी। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है, हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। भले अपमान हिंदी का हुआ तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। धन्यवाद। धन्यवाद सानवी, आपने तो मन में समता व अपनत्व का भाव ही जगा दिया। भारत के हृदय का भाव हो तुम, हिंदुस्तान की आवाज हो तुम, तुमसे ही सभी हुए सशान, इस राष्ट्र का आधार हो तुम। इन पंक्तियों के साथ आइए देखते हैं अपनी मातृभाषा के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति एक वीडियो के माध्यम से, जिसे लेकर आ रहे हैं कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। नमस्ते सर। श्रद्धा मैम नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। आप कार्यक्रम जारी रखें, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ उसका पूरा। जी जी प्लीज जरूर आगे बढ़े जी। वीडियो दिखा रहे थे हम। ओशीन तब तक कविता का बोल दीजिए बेटे, वीडियो बच्चे सेट कर रहे हैं, जब तक आप कविता का गाने का कह दीजिए। हो गया बेटे, हो गया। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा ज्ञान, हिंदी हमारी आत्मा भावना का साज है। हिंदी हमारी असीमता, हिंदी हमारा मान, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत, हिंदी में तुलसी सूर भारी जयती की तान। अब अपनी मातृभूमि का गुणगान और अपनी भाषा का गुणगान करने आ रहे हैं प्रत्यक्ष एक मधुर गीत के साथ। सुप्रभात, मेरा नाम प्रत्यक्ष है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हिंदी होने की भावना से हमारा रोम रोम प्रफुल्लित कर देती है।
हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रतीक संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। मन भावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्य एकता को हिंदी से मिली है महत्ता। सच एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी है आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करो आह्वान विश्व, करो स्वागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, हर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रत्यक्ष, आपने तो हमारे मन में हमारी भाषा के प्रति गर्व एवं अभिमान का भाव ही जगा दिया। हाँ, वीडियो शुरू कर सकते हैं बच्चे अब। सुप्रभात। क्या बात है, आज एकदम स्वागत नहीं। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत, आज 14 सितंबर नहीं 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी, मैं भूल गया था। सॉरी, गलती हो गई। हमारे मुंह में इंग्लिश, अरे माफ करना, अंग्रेजी इतनी बैठ गई है कि हम चाह कर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए आज के दिन हम सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। उत्तर आते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात कहो। और मम्मी पापा नहीं, माताजी पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। अब मुझे भी समझाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं समझाती हूँ। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया था, तो क्यों ना हम सिर्फ शुद्ध हिंदी में आज वार्तालाप करें। फैंटास्टिक आइडिया। चिंकी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। अगर ऐसा है तो आपने क्यों इंग्लिश में बोला? मैंने कहा इंग्लिश में बोला। अभी तो बोला। क्या? इंग्लिश। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? अरे वो ये कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल रही हो। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। आप भी बोले इंग्लिश। कब? अभी तो बोले। ओह गॉड। फिर से बोले। मैं तो भाई ऑफिस, माफ करना, कार्यालय के लिए निकल रहा हूँ। तभी गट्टू और चिंकी भी
विद्यालय के लिए निकलते हैं और वहाँ पे अध्यापिका जी सभी बच्चों से कहती है कि सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? सुप्रभात अध्यापिका जी, हम सब अच्छे हैं। बच्चों, आज कौन सी तारीख है? आज 14 सितंबर है। और आज कौन सा दिवस है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम यह प्रयास करेंगे कि हम एक दूसरे से शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे, इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैम, वो तो आपने भी गलत कहा, इंग्लिश नहीं अंग्रेजी कहते हैं। भूल तो तुमसे भी हुई है। मैम नहीं, अध्यापिका जी कहते हैं। इसी बात पर सारे बच्चे और अध्यापक हंसने लगते हैं। आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं महोदया, बस हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गई बच्चों, चिंता मत करो। आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसी महिला आपको संबोधित करेंगी कि आपको अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अब मैं मुख्य अतिथि से प्रार्थना करती हूँ कि वो आए और अपने वचनों के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करें। तभी वंशिका जी माइक पर आती है। हेलो फ्रेंड्स। इनकी यही बात सुनकर सारे बच्चे और अध्यापक हैरान रह जाते हैं। आप सब चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद मैंने आप सबको अंग्रेजी में हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। जी मैम, बिल्कुल। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र की थी और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमें भी शुद्ध हिंदी बोलने के को कहा जाता था। अच्छा मैम, तो आप क्या करती थी? मैं भी तब आपकी तरह हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल देती थी और फिर मेरा व हमारा भी मजाक बनाया जाता था। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मैम। बिल्कुल बच्चों, ये हर साल की बात थी। हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो और दूसरे दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, हम बड़ों की है। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक ही दिन क्यों, साल भर हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। सही कह रही हैं। हम तो हिंदी बोलने में शर्म करते हैं। हम आज ही के दिन नमस्ते कहते हैं और कल फिर से हेलो, हाय, बाय बाय पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन सिर्फ हिंदी में बात करना और बाकी के दिन अंग्रेजी झाड़ना ढोंग है। आप देश का भविष्य हैं। साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारे देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत। सही कहा आपने अध्यापिका जी। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वह हमारी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हमें इसको बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए। हमारी हिंदी भाषा हमारी आन बान शान और पहचान है। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी अभिलाषा भी है। हिंदी हमारा अभिमान है। हिंदी हर भारतवासी का स्वाभिमान है। धन्यवाद मैम, आपने अपने बहुमूल्य विचारों से हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। वाह, इतना सब कहा उन्होंने। सच कहा, हमें भी बच्चों को सिर्फ आज के दिन ही नहीं, रोज शुद्ध हिंदी बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। आज आप सबके समक्ष कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच उपस्थित लेखिका एवं कथाकार श्रीमती श्रद्धा पांडे महोदय उपस्थित है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने MA BEd तक की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आपको 3 दशक तक का देश विदेश में शिक्षा का अनुभव प्राप्त है।
आपकी प्रकाशित पुस्तकें सतरंगी दुनिया के अतरंगी सपने, समय की रेत पर, हाथी मेरे साथी, वाद विवाद, संभाषण, झिलमिल तारे आंखों में सारे, 22 को, कहीं अनकहीं इत्यादि। आपकी प्रकाशित कहानियों में नवीनता, बाल भारती, नंदन, बाल वाणी, बाल बहेरी इत्यादि में समय समय पर प्रकाशित होती रहती है। आपको समय समय पर उत्कृष्ट रचनाओं के लिए विभिन्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें गौरव सम्मान, शब्द शिल्पी सम्मान, वामा सम्मान, अखिल भारतीय अपूर्ण सम्मान। श्वेता जी, आपकी बातें सुनने के लिए हम बड़े आतुर हैं और बच्चे बड़ी उम्मीद से आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो अभी मैं ऑडिबल हूँ? जी हाँ। हमारे प्रत्यक्ष ने और हमारी अक्षरा ने गाना गाया और इन दोनों ने एक बात बहुत अच्छी कही। प्रत्यक्ष ने कहा कि हमारी भाषा हमारी आन बान शान है, पूरे राष्ट्र को जोड़ती है, और अक्षरा ने हिंदी और उर्दू का समावेश बताया। बहुत सुंदर उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि हम शब्द को भूल गए, मैम एक्चुअली वो आवाज मैं से थी। भूल गए। तो सभी बच्चों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर बच्चों, आपको पता है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस को राजभाषा घोषित किया गया, पर क्या किसी बच्चे को पता है कि वो वर्ष कौन सा था? वर्ष कौन सा था? 1949। हाँ, किसी प्रत्यक्ष ने हाथ उठाया था। प्रत्यक्ष, बताइए मैं सही हूँ कि गलत हूँ? जी मैम, आप सही हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने मुझे सही बता दिया। और बेटा, हिंदी जो है ना, अभी सभी बच्चे एक गलती कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा कह रहे हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फर्क है? उठ रहा है ना ये प्रश्न? सॉरी। तो होता क्या है, हमारे देश में बहुत सारी बोलियां हैं जिसको आप डायलेक्ट्स कहते हैं। फिर उसमें से कुछ बोलियों में साहित्य की रचना होने लगी, तो वो बन गई उपभाषा। तो एक स्टेप ऊपर चढ़ गई। और जब उपभाषा बनी तो भारतीय जो मानक भाषा विज्ञान का एक जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर उन्होंने एक कसौटी बना रखी जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं पैरामीटर। तो जिन भाषाओं ने उस कसौटी को पूरा कर लिया, उन पैरामीटर को पूरा कर लिया, वे सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा बन गई। तो हमारे पास राष्ट्रभाषा कितनी है? 22 के आसपास है। 22 है, मुझे जहां तक याद है 22 है। और उनमें से 2 भाषाएं ऐसी हैं जिनको एक सीढ़ी और ऊपर सम्मान दिया गया है, और वे भाषाएं हैं, उन्हें कहते हैं राजभाषा। तो हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों राजभाषाएं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हम अगर स्कूल में पूछा जाए या कोई मुझसे पूछे क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं, तो जैसे मैं एक महिला हूं, मैं एक किसी की लड़की हूं, मैं किसी की बहन हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की माँ हूं, और किसी विद्यालय से मेरा संबंध रहा है, तो मेरे अनेक पहचान है। वैसे ही किसी भी भाषा के अनेक पहचान, वो बोली भी हो सकती, उपभाषा भी हो सकती, राष्ट्रभाषा भी हो सकती। हिंदी सिर्फ एक ऐसी भाषा है जो बोली से बढ़ करके उपभाषा बनी, फिर राजभाषा बनी, फिर राष्ट्रभाषा बनी, फिर राजभाषा बनी। तो उसका गौरव सबसे ऊपर है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये 2 राजभाषा क्यों बनी? हुआ ये कि बच्चों, उस समय जिस समय भारत का बंटवारा हुआ, भारत को अपना संविधान मिला, और उस समय हम भाषा को लेके बहुत लड़ रहे थे। तो जब भाषा को लेके लड़ रहे थे, तो ये कहा गया, और सबको अंग्रेजी आती थी क्योंकि अंग्रेज इतने सालों तक राज्य किए हमारे ऊपर, तो अंग्रेजी हमें बहुत अच्छी तरह से आती थी, और वो राज अभी तक चल रहा। अभी भी हम अंग्रेजी से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और हम कहते हैं अंग्रेजी बुरी भी नहीं है, सारी भाषाएं बहुत अच्छी है। तो जब वहां उन्होंने संविधान में ये कहा गया कि 2-3 वर्षों तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों राजभाषा रहेंगी, धीमे धीमे अंग्रेजी खत्म हो जाएगी और हिंदी हमारी भाषा
पूरे राष्ट्र की बन जाएगी, पूरे राष्ट्र की राजभाषा बन जाएगी, पर वो हुआ नहीं। चलिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज हम लोग हिंदी दिवस यहाँ मनाने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है, और हम इसलिए उसको, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको आगे पीछे कर लेते हैं, वैसे ही हमने हिंदी के जन्मदिन को थोड़ा आगे पीछे कर लिया, पर हम हिंदी के जन्म दिवस को भूले नहीं है और हिंदी को उतना ही सम्मान देना चाहते हैं जितना अभी आप लोगों ने अपनी तरह तरह के वक्तव्य में बताया। तो मेरा ये कहना है, हरिश्चंद्र ने कहा था, जो हमारे कवि लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हेलो हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम, बिल्कुल हाँ, आ रही है। रेणु जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। मतलब हमारी जो अपनी भाषा है वही सभी उन्नति का मूल, मतलब जड़, मतलब उसका वो है उद्गम स्थल है। और बिना भाषा के, अगर हमारे पास भाषा, अपनी भाषा ना हो तो हमारे हृदय में चुभता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। तो अब हम ये इस तकनीकी पे ना जाकर के हम ये कहना चाहते हैं, हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारा कोई भी किसी भी भाषा से हमारा बैर नहीं है, लेकिन हाँ, प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर जो हमारी भाषा है वो है अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी में बात करना, और बात करने से व्यक्ति के अंदर एक झूठी क्या कहेंगे, झूठा एक उसके अंदर भाव पैदा होता है कि मैं थोड़ा सबसे ऊपर हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट व्हाई आई शुड स्पीक इंग्लिश? क्योंकि मेरी अपनी भाषा हिंदी है, और अगला व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, अगर वह आपसे जिस भी भाषा में बात कर रहा है, आपको वह भाषा आती है, तो यह आपकी नैतिक दायित्व है कि आप उसको उसी भाषा में जवाब दें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ें, बेटा अंग्रेजी आपकी व्यावसायिक भाषा है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आप डाइटिशियन बने, आप बिजनेसमैन बने, जो कुछ भी बने, आपको अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आपको लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़े-बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको अपनी अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप इलाज तो मरीज का करेंगे, पढ़ेंगे आप, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। आप इलाज किसका करेंगे? मरीज का करेंगे। मरीज को आप एक बहुत एक उसके दिल को शांति देने के लिए आप उसकी भाषा में बात करेंगे, तो वो कितना सुकून मिलेगा, उसको कहेगा, ओह! वो डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, उनकी बात सारी समझ में आ जाती है। अगर आप इंजीनियर हैं या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको अंततः लोगों के साथ ही मिलजुल कर कार्य करना है। आपका एक हाथ प्रोफेशन की तरफ है, एक हाथ आपका व्यवहार की तरफ है। मैं ये कहती हूँ कि अंग्रेजी हमारी व्यावसायिक भाषा है, तो हिंदी हमारी व्यावहारिक भाषा है। हमें व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हमें हिंदी नहीं आती है, और अगर हम टूटी-फूटी हिंदी बोलते हैं या टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, अगर मैं आपके सामने भी अंग्रेजी बोलूँ और उसमें गलत भाषा का, गलत उच्चारण का प्रयोग करूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही हम हिंदी जानने वालों को जब कोई गलत हिंदी के शब्द का प्रयोग करता है, तो अच्छा नहीं लगता, कान को थोड़ा बुरा लगता है। तो हमें दोनों भाषा के साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कोई मेरे इस मत से असहमत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों भाषाओं को लेकर, और रही उर्दू की बात, जो अभी हमारी किसने अक्षरा नहीं, सानवी ने गाया, सामनी ने गाया। तो उर्दू तो हमारे गोद में पली, हमारे यहाँ हमारे देश में पैदा हुई, हमारे गोद में पली, और इतने सारे शब्द हमारे पास उर्दू के मिल गए हैं, अंग्रेजी के भी मिल गए हैं। इसके बारे में मैं आपको भी एक कहानी भी सुना दूंगी कि अब हमें किसी से बैर नहीं रखना है, और हमें सबके साथ मिलके चलना है, और अपनी भाषा को समृद्ध करना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदी कठिन भाषा है, तो अभी मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, प्रत्यक्ष ने कह दिया कि ये वैज्ञानिक भाषा है। जैसा हम बोलते हैं
वैसा ही हम लिखते हैं। यदि हम गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं गलत, अगर वो गलत बोलेंगे तो वो ग आधा ल त लिखेंगे। जो गलत बोलेंगे वो ग के नीचे नुक्ता लगाएंगे, गलत गलत लिखेंगे, मतलब वो उनका जो लिखावट होगा, लिपि होगी वो सही होगी। तो हमारी जो हिंदी की भाषा है, ये पूरे दुनिया में बिल्कुल ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है, वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाण मिल चुका है कि ये सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हाँ, अंग्रेजी फैशन की भाषा है और अंग्रेजी फैशन की भाषा है तो आपको सरल और सहज लगती, लेकिन हमें लगता है जिस व्यक्ति जिस मातृभाषा में पैदा होता है, जिस मातृभाषा को बोलता है, उसको वही सरल और सहज लगती है। आप देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी मम्मी से ये नहीं कहता मम्मा गिव मी, वो बोलेगा दे दे, दे दे। फिर मम्मा उसको धीमे-धीरे समझाती है बेटा बोलो गिव मी, तब वो बच्चा बोलना शुरू करता है गिव मी। तो हमारी भाषा बहुत सरल सहज है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। हाँ, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये तो मैं भी मानती हूँ और सब मानेंगे, जो ये कहता नहीं वो गलत है। अगर मैं अभी यहाँ से बाहर अपने देश से बाहर कदम निकालूं तो मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए, वरना मेरे लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन हिंदी कौन सी भाषा है? हमारे घर की भाषा है और उसे घर में उपेक्षा नहीं मिलनी चाहिए। हिंदी बचपन की भाषा है, हमारी तोतली भाषा है, हमारी पहचान की भाषा है और बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे हमारे सपनों की भाषा है। हम बहुत सारे लोग सपने देखते हैं तो वो हिंदी में ही सपने देखते हैं, उनको अंग्रेजी में सपने नहीं आते। ये हमारे दिल से इतनी जुड़ी हुई है। तो आज के समय में दोनों भाषाओं की मांग है। हमें क्या करना है? दोनों भाषाओं के साथ रह करके कार्य करना है। आप लोग इस बात से सहमत हैं? जो असहमत है वो हाथ उठाए, मैं उसके बाद का जवाब देना चाहूंगी। कोई असहमत है? होना चाहिए बेटा, असहमति होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप असहमत हैं तो अपनी आवाज जरूर मुझ तक पहुंचाएं। और अगर इस वक्त नहीं आपकी आवाज पहुंच रही है तो आप सुनीता मैम या सुनीता तिवारी मैम या सुनीता राजीव मैम से कह दीजिए मैम मेरी बात आप श्रद्धा मैम तक पहुंचा दीजिए। अच्छा, कौन बताएगा कि जो मेरा अभी शुरू में बैनर बना था, मेरा नाम और नाम के साथ क्या लिखा हुआ था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, अनम्यूट करो। हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैम आप लेखिका हैं। हाँ मैम जी, लेखिका एवं कथाकार। ठीक है। तो अब देखो मेरे नाम के साथ जो लिखा हुआ है उसे तो मुझे प्रमाणित करना पड़ेगा ना। तो मैं जो हूँ, अच्छा पहले ये बताओ, हमने जो कुछ भी बात कही उस बात के लिए हम कैसे जो है इस जो मैं कह रही हूँ वहां तक पहुंच सकते हैं? हमें उसके लिए लिखना और पढ़ना पड़ेगा, है ना? देखो, हम अमीर बनना चाहते हैं। मैं ज्ञान से अमीर बनना चाहती हूँ, भाषा से अमीर बनना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे पैसे से अमीर बनना चाहते होंगे। हम अगर अमीर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें पैसा, अगर पैसे से अमीर बनना है तो पैसा बैंक में डिपॉजिट करना होगा, जमा करना पड़ेगा, या पैसा कमाने के नए-नए तरीके सीखने पड़ेंगे। 2 ही तरीके से पैसा आ सकता है और चुरा के पैसा लाया हुआ समाज को स्वीकृत नहीं है। वैसे ही यदि हम हिंदी में अच्छा करना चाहते हैं, किसी भी मुकाम को पाना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा और अपने जो विचार आए हैं उन्हें लिखना पड़ेगा। इस बात से आप सब लोग सहमत हैं? क्योंकि ज्ञान अर्जित करने का और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ बोलो प्रत्यक्ष। अध्यापिका जी, मैंने गाना गाया था, उसमें भी एक लाइन थी, पढ़े वही सुने वही। बिल्कुल सही कहा तुमने, सही कहा बेटा। तो वही जो पढ़ेगा और सुनेगा वही आगे बढ़ेगा और वही कुछ करेगा। तो हमें पढ़ना भी है और सुनना भी है। लेकिन पढ़ना कहते हैं ना, अब मैं आपके अंग्रेजी पे आती हूँ। लोग पहले कहते थे कि नॉलेज इज अ पावर। ज्ञान जो है, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान क्या है? शक्ति है। लेकिन अब उसकी फिलॉसफी बदल गई है। अब वो क्या है? अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। अगर मेरे पास ज्ञान है, उसका मैं प्रयोग ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं किस प्रकार से मैं शक्तिशाली हूँ, उसका कोई उपयोग नहीं। वो मुझ तक था और मुझ में ही रह गया और मुझ में ही खत्म हो गया। तो जो कुछ भी पहले तो सीखना है, सीखने के बाद उसको और अधिक
अच्छा करना है, और अच्छा करने के बाद क्या करना है, समाज में बांटना, लोगों को बताना है। और लोगों को बताने, हम डरते हैं, हम सोचते हैं हम लोगों के से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, फिर कैसा, फिर तो बहुत बुरी बात है। हमें डरना थोड़ी ना है, हर तरह के लोग होते हैं और सबको हम प्रसन्न, अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत सारे बच्चों को ठीक लगूंगी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या बोल के चली गई मैम, छोड़ो जाने दो, ऐसे भी बोलेंगे, पर क्या फर्क पड़ता है, एक बच्चा भी सुनेगा ना, सुने तो बहुत अच्छी बात है। तो हम और कुछ बच्चे ये सोचते हैं अरे अब तो ना मैं नहीं लिख सकता। मैं ये कहती हूँ बेटा आप लिख सकते हो, हमेशा लिख सकते हो। मैंने लिखना शुरू किया, आपको बताऊं किस समय, जब मैं 50 साल की हो गई तब लिखना शुरू किया। तो लिखने का काम कभी भी शुरू कर दो, सुनो, पढ़ो और लिखो, और लिखने के बाद लोगों तक छा जाओ। तो आपने कहा मैं कथावाचिका और लेखिका रही हूँ, तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन कहानी से पहले मेरा एक प्रश्न है, कितने बच्चे हैं जो बंधन को अच्छा मानते हैं? बताइए, नहीं हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, कितने बच्चे हैं जो बंधन को अच्छा मानते हैं? चैट तो डिसेबल्ड है, हाथ खड़ा कर सकते हैं बच्चे। हाँ, कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं जो बंधन को अच्छा मानते हैं। प्रेजेंटर्स के लिए चैट खुली हुई है, प्रेजेंटर्स के लिए खुली हुई है चैट। अच्छा, अच्छा, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। बताओ कितने बच्चे हैं जो मानते हैं कि बंधन अच्छा है? ओशीन और प्रत्यक्ष ने हाथ खड़ा किया है, और बच्चे भी अपने उत्तर दें, जो प्रेजेंटर्स हैं और जो बच्चे हैंड रेज करके बता सकते हैं जिनको बंधन अच्छा लगता है। मैम राइट नाउ 20 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड हैंड, 21। दो एक से पूछ लीजिए, बस ज्यादा से नहीं। बताओ बेटा, बंधन किसको ओशीन आप बताइए, बंधन क्यों अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? पहले तो हम प्रश्न मैम, बंधन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमेशा हमारे काम आते हैं, और उनको निभाना भी हमारे ऊपर होता है, कितने अच्छे से हम उन्हें निभाते हैं उनको क्योंकि बंधन कुछ ऐसी चीज नहीं होती, अगर एक तरफा से नहीं निभती है तो उसको दोनों तरफ से निभाना होता है, और दोनों तरफ से ही उसमें प्यार भी आता है। और बंधन ऐसे होते हैं जो कभी भी कैसी भी स्थिति हो हमारे साथ रहते हैं तथा हमेशा हमारे काम आते हैं। पर तभी ये ऊपर ही होता है कि कभी भी अगर हम उन्हें कभी भी हम उनसे बुरा व्यवहार करेंगे तथा कठोर वाणी का प्रयोग करेंगे तो वो टूट भी जाएंगे, लेकिन उनको निभाना भी हमारे ऊपर ही होता है, और अगर हम उन्हें निभा के रखेंगे तो कभी ना कभी वो जरूर हमारे काम आएंगे। क्या बात है बे ओशीन, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने जो सारे बच्चों की बात कह दी, मेरे ख्याल से कुछ एक बात बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये कहना चाहते होंगे नहीं बंधन अच्छी बात नहीं है, बंधन से तो हम परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे। अब इसी बात को मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषा में की क्या खूबसूरती है, इसी बात को अगर मैं कहानी में कह दूं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि रिश्ते निभाने चाहिए और बंधन अगर नहीं होगा तो बंधन से जो है बड़ी तबाही हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। हाँ, बंधन जरूरी है। जो बच्चे ये कहना चाहते हैं कि बंधन अच्छी बात है, उनका स्वागत है। जो कहते हैं नहीं अच्छी बात है, वो मेरी बात सुन ले, ठीक है। अब बेटा, कहानी सुनाने की एक कला होती है। अगर मान लो मैंने सीधे से कहा मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन हर चीज का ना आपने सुना है आइस ब्रेकिंग होती है, मतलब लोगों को तैयार करना, और किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले कुछ मैजिक फैलाना, कुछ मैजिक करना जिससे कि लोग अरे क्या कर रही मैं, तो उस तरह की बात मैं अपनी कहानी में डालती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। आज सुनेंगे नई कहानी। अरे रे, कैसी कहानी? नया कलेवर वही पुरानी, दादी नानी से जो सुनी कहानी। तो सुने कहानी, इकरी बिकरी ता देर न लगा जल्दी से खुल जा ताला। मेरी कहानी ताले में बंद है। ये टूटा इकरी बिकरी का ताला और उसमें से निकली कहानी। तो कहानी कौन सी निकली? उस कहानी का नाम है बंधना ही जीवन है। नाव पड़ी थी टूटी फूटी, टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर रो रही थी भाग्य पर अपने, क्यों देखे आजादी के सपने। अपनी किस्मत पर आंसू बहाती, रोती बिलखती नाव मटकती मटकती चली जा रही थी। कभी वो अपने लकड़ी का एक टुकड़ा बचाती तो दूसरा टूट जाता, दूसरा बचाने की कोशिश करती
तो पहला टूट जाता। उसने आंखों में मोटे मोटे आंसू भर के कहा, नदी मैया जरा अपनी लहरों से कह दो थोड़ा धीरे चले, देखो मैं कितनी घायल हो गई हूँ। तो मालूम है लहरों ने इठलाते हुए गर्व से कहा, चली चली मैं चली मैं पवन के संग इठलाती इतराती, गुनगुन ताता थैया गीत खुशी के गाती। मैं न रुकूंगी, मैं न थमूंगी, अपने धुन में बढ़ती रहूंगी। तभी मालूम क्या हुआ, पहाड़ का एक बहुत बड़ा पत्थर छपाक करके नदी में गिरा। तो लहरों ने चीख के कहा, अरे पर्वतराज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी धारा को ही चीर कर रख दोगे। इस तरह मेरी निर्बाध बहती धारा रुक जाएगी। जरा अपने पे नियंत्रण तो रखो। नियंत्रण? हंसा पर्वतराज। नदी संभल जा, तू यूं ना उछल, कह दे लहरों से चले संभल, टकराती हैं यूं मचल मचल, देख तूने मुझे कर दिया है घायल। अगर इस तरह टकराओगी तो मैं क्या करूं? मेरे तो पत्थर टूट टूट के गिरेंगे, तो इसमें मेरा क्या दोष? पर इसमें मेरा क्या दोष? देखो हवा, अब लहर कह रही है, देखो हवा ने तूफान का रूप धारण कर लिया, अपना सारा नियंत्रण खो दिया। वो बंधन में नहीं है। तूफान को देखकर लहरों ने भी नियंत्रण खो दिया। ये नदी ने जवाब दिया। तब भी मालूम है क्या हुआ, बीच धारा में एक छोटा सा हिरन का बच्चा फंसा हुआ था। रोते हुए बोला, अरे कोई मेरी पुकार भी सुन लो। तो दूर से पर्वत ने, पहाड़ की चट्टान ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे फंस गए? तो हिरण के बच्चे ने आंसू टपकाते हुए कहा, बस आजाद ख्याली ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। माँ कहती थी उधर मत जाना, लहरें कभी भी नियंत्रण खो देती हैं। मुझे लगा माँ की बात तो बंधन है, नियंत्रण है, मुझे नहीं रहना चाहिए नियंत्रण में। माँ तो इतनी हिदायतें देती, कौन सुने माँ की बात? मैंने माँ की कहना नहीं माना। देखो उछलता कूदता इस पहाड़ पर आया और यहाँ पर आकर फंस गया। नदी चारों तरफ आ गई, अब तो मेरी जान मुसीबत में, मैं कैसे अपनी माँ के पास पहुंचूं? तो जो हवा चल रही थी उसने सबकी बात सुनी। उसे बेचारे हिरण पर दया आ गई। उसने अपनी गति नियंत्रण में की। नियंत्रण में आते ही बच्चों क्या हुआ, लहरें भी धीमी पड़ गई। जब लहरें धीमी पड़ गई तो नाव भी डगमगाती बहती बहती उस पहाड़ के स्थान पे आ गई जहां हिरण का बच्चा फंसा था। तो नाव ने हिरण के बच्चे से क्या कहा, आ बैठ मुझ पर तू, मैं पहुंचा दूं उस पार। लहर पड़ गई है धीमी, तू हो जा मुझ पर सवार। तो हिरण के बच्चे ने कहा, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। नदी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी, तुम नाव के ऊपर बैठ जाओ, लहरें तुम्हें धीरे 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 किनारे तक पहुंचा देंगी। तो किनारे पहुंचकर हिरण का बच्चा जैसे ही जमीन के पास पहुंचा, कूदकर जमीन पर आया और अपनी पूंछ उठा के भागा। फिर लौट कर वापस आया और आके बोला, देखो नियंत्रण का मतलब बंधन नहीं, बंधन का मतलब नियम में बंधना है। मुझे मेरी माँ का रोकना टोकना बंधन लगा, तो देखो मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। भला माँ का प्यार कभी बंधन होता है? तो नाव ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी जब किनारे पे बंधी थी रस्सी से, तो मुझे लगता था मैं बंधी हुई हूँ। मैंने एक दिन रस्सी खोल दी तो देखो मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। तो लहरों ने भी कहा, सच, बिल्कुल सच। देखो मैं भी अपनी गुरूर में चूर चट्टान को टकरा टकरा कर तोड़ रही थी, अपनी सीमा ही भूल गई थी और पर्वतराज को चकनाचूर करने चली थी। अगर पर्वतराज टूटकर मुझ में गिर जाता तो मेरी तो धारा के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाते, मैं तो अपनी धारा में बट जाती, मेरी तो शक्ति कम हो जाती। तो पर्वतराज ने बड़ी गंभीरता से कहा, अब समझ में आया, दरअसल आजादी का मतलब जो मन में आए वो करना नहीं है, बल्कि नियमों में बंधना है, क्योंकि बंधन ही जीवन है। तो देखो ये है भाषा की सुंदरता कि हमने ये नहीं कहा कि आपको बंधन पसंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमने सिर्फ यही आपको एक कहानी सुना दी। तो कहानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया।
सुनीता मैम ओशीन और और कितना प्रत्यक्ष को कैसे लगी? ओशीन और प्रत्यक्ष को? बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब समय तो मेरे ख्याल से नहीं है ज्यादा, जी तो आप अभी बच्चे हाँ जी बच्चे यदि कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। अवश्य अवश्य। कोई कुछ प्रश्न हो या कोई आपके मन में बात हो, अपना हैंड रेज करिए बच्चे, और हम आपको जरूर ये प्रश्न पूछने का मौका जरूर देंगे। 2 प्रश्न तो जरूर ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वरना मैं कंक्लूड कर दूंगी उसके बाद। जी निष्कर्ष हिंदी में बोलेंगे, निष्कर्ष निकाल देंगे। जी श्रद्धा जी आगे लेते हैं, आप आगे हमें तो बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सारा मैंने अभी कहानी जो सुनाई, इस सुनाने का देखो, मैंने आपको कहानी लिखना भी बताया, सुनाना भी बताया। लिखना ये है कि आपको अपनी कलम उठानी पड़ेगी, पहला स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। जब आपसे मैम कहती हैं कि बेटा कहानी लिखो, आप सोचते हैं सिर्फ विविधता के लिए, सॉरी स्कूल की मैगजीन पत्रिका के लिए कहानी लिखनी है, फिर साल में एक बार कहानी लिखने से या कुछ लिखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको लिखना हर दिन करना पड़ेगा, और लिखने के लिए कोई विषय ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने पर्दा टंगा हुआ है, चलिए मैं पर्दे से ही बात कर लेती हूँ। पर्दा मुझसे कहता है, देखो श्रद्धा, इतने दिनों से तुम मुझे टांग रखी हो, टंगे टंगे मेरे पैर हाथ में दर्द हो रहा है, अरे कभी तो मुझे उतार लिया करो। तो मैंने कहा, तुम्हें उतारूंगी तो फिर ये यहाँ से लेके वहां तक पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम तो मेरे लिए एक ढकने का कार्य करते हो। तो पर्दा ने कहा, तब तो और भी जरूरत है मेरे सम्मान की, अरे कभी मुझे रेस्ट दे दो, आराम दे दो, दूसरे पर्दे को यहाँ लगा दिया करो। मैंने कहा, देखो भाई, तुम्हारा काम है लटके रहना, तुम लटके रहो, लेकिन हाँ तुम्हें साफ सूफ जरूर रखूंगी। तो पर्दे ने कहा, चलो साफ ही कर दो। तो हमने पर्दे को उतार लिया, पर्दा खुश हो गया, मैंने उसे सहलाया। पर्दे ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुमने मुझे सहलाया, प्यार किया, धो दो, नहला दो, मुझे साफ सुथरा कर दो, फिर टांग दो, फिर मैं तुम्हारी जो है रक्षा करूंगा, किसी को तुम्हें देखने नहीं दूंगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें, विचार जो मन में आते हैं ना, उनको लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग लिखें। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, लिखें तो करें क्या? तो अपना ब्लॉग बनाएं, लोगों के साथ शेयर करें। छोटे आप मीम्स बनाते हैं ना, छोटे छोटे मीम्स बनाने के बड़े शौक है। तो चलिए, मीम्स, नहा रहे थे तो साबुन मेरे हाथ से स्लिप होकर गिर गया। अब साबुन मुझसे कहता है कि अरे एक ध्यान तो दो श्रद्धा, तुम तो अपने पूरे शरीर की गंदी मेरे ऊपर लगा देती हो। तो मैंने कहा, यार तुम्हारा तो काम ही यही है कि तुम मुझसे सफाई करो। तो साबुन ने कहा, ठीक है, मैं सफाई करना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम पहले पानी से नहा लो, अपने गंद तो धो लो, तुम तो अपना सारा गंद ही मेरे ऊपर डाल देते हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, कुछ भी चीजें सोच करके लिखनी चाहिए। जब तक हम पहला कदम नहीं उठाएंगे, तब तक दूसरा, तीसरा, चौथा कदम नहीं उठेगा। तो अगर समय है तो ठीक है, नहीं तो मैं समाप्त कर दूं। जी निष्कर्ष लेते हैं, 9:50 के लगभग हम बढ़ रहे हैं। मगर आज आपने हमें कितना सुंदर सिखाया है, आज 2-3 बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बस एक कुछ भी एक ये और जरूर दे दीजिए कि कहानी कहने का एक क्या तरीका होना चाहिए, वो थोड़ा सा उस पे डाल के फिर हम कहानी कहने का तरीका में ये कि उसमें हर दिन निरंतर आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा। कहानी कहने का कोई एक पैरामीटर, एक कसौटी नहीं है, उसमें आपको उसमें विविधता लानी पड़ेगी। तो जैसे मैं हूँ, अगर मुझे किसी पुरुष की आवाज निकालनी होती तो अभी मैं बता देती, जैसे, अरे भाई तुम जरा ठीक से बैठो, क्या कर रहे हो। किसी बच्चे की आवाज निकालनी, अरे मैं ना उधर से जा रही थी, बस गिर गई। फिर मम्मी की आवाज निकालनी तो मम्मी की आवाज मेरे पास है। अगर थोड़ी बहन की आवाज निकालनी तो थोड़ी सी अपनी आवाज में विविध कर दूंगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। तो थोड़ी विविधता लाने से कहानी में रोचकता बढ़ जाती है। और मेरे पास, मैंने तो एक सोचा था आप लोगों को भाषा बोली लिपि पे भी एक कहानी सुना दूंगी, लेकिन ये जो तकनीकी जो समस्या थी, उसने जो है कार्यक्रम को लंबा कर दिया। तो फिर कभी मिलेंगे, भाषा बोली लिपि पे भी कहानी सुनाएंगे, और बच्चों को भाषा बोली लिपि, राष्ट्रभाषा, राजभाषा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जी। मेरे ख्याल से बच्चे अब कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, हैं? करोगे ना आप लोग? तभी मेरे यहाँ आने का मकसद जो है पूरा होगा। जी, धन्यवाद। करेंगे मैम, जरूर करेंगे। धन्यवाद।
आगे बढ़े सुनीता जी। धन्यवाद आज्ञा जी, आपके कुछ विचार ने तो मेरा मन को मोह लिया। जैसे हमें हर का हमेशा समझना, दूसरा कि बंधन ही जीवन है और इस बात को जरूर करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि हम सोचते हैं ना, मैम कह रही हैं बेटा पढ़ो, बेटा लिखो, बेटा टाइम से जो है अपना काम जो है हमें दो और अपने पढ़ाई करो। मम्मी कहती है सुबह उठो, खाना खाओ, टाइम से नहाओ। अरे मम्मी ओफो मम्मी आप तो हर समय कह रही। ये बंधन ना, ये बंधन नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और हमें जीवन जीने के तरीके, जो व्यक्ति जीवन जीने का तरीका नहीं अपनाता है उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, देर सवेर भुगतना। आप देखिए हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसकी प्रशंसा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो नियम में है, बहुत बहुत नियमित है और वो नियम में है और देश से बंधे, इसलिए देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। तो बंधना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आपके शब्दों में तो एक एक शब्द बहुत अनमोल था मैम, हमने अच्छे से आत्मसात किया है और उसका प्रयोग भी हम करेंगे। धन्यवाद। गुरु की महिमा अपरंपार है। माता पिता के बाद गुरु के आगे ही झुकता हमारा मस्तक है। वृक्ष के समान शीतलता देने वाले, हर संकट से बचाने वाले गुरु आप ही हैं। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे बोलते रहे बेटा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं सुनीता जी, धन्यवाद। मैं उपस्थित हो गया हूँ। अपने विचारों से, अमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जी सर। विचार तो आज अमूल्य हम सबको सुनने को मिले हैं और उसके लिए श्रद्धा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतनी अच्छी सीख दी है कि सच में लग रहा था कि टाइम कम है, नहीं तो आपको सुनते रहें बस। वो जितना धारा प्रवाह में आप बच्चों को अपने आशीर्वाद और आशीर्वचन दे रही थी, मनमुग्ध हो गए। इतनी अच्छी बातें बताई। और बच्चों, मैं तो केवल आज यहाँ पर सुनीता जी की तरफ से और आपके मिडिल सेक्शन की तरफ से श्रद्धा जी का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जितनी चीजें बताई गई हैं आपको, हमारे बच्चे खुद इस बात के गवाह हैं, इस बात का जैसे प्रत्यक्ष ने जो है वो हमें उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करवा दिया। जितनी जोश और भावना के साथ उसने और अक्षरा ने अपनी बातें रखी हैं, बच्चों ने जो वार्तालाप किया, जो लघु नाटिका प्रस्तुत की, यह सब इस बात को बताता है कि अपने जीवन में उस चीज को उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, समझा है। और उसके लिए मैं श्रेय देना चाहता हूँ हमारे हिंदी की अध्यापिकाओं का, जिन्होंने बच्चों में इस तरह की रुचि बनाई है और उनको प्रोत्साहित किया है। बहुत ही अच्छी बात है। और दो शब्द मैं जरूर सुझाव के तौर पर बोलना चाहूंगा। ज्यादातर जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, खासकर हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे तो हमने सबने हिंदी माध्यम से पढ़ना शुरू किया और उसके बाद आंग्ल भाषा को भी जो है सीखना शुरू किया। लेकिन इस ट्रांजिशन के फेज में बच्चों के दिमाग में और कई बार पेरेंट्स के भी दिमाग में एक ये जो भावना आ गई थी कि जिसको इंग्लिश आती है वो सुपीरियर है या वो बहुत अच्छा है, और जो हिंदी में बात कर रहा है या जो अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है उसको एक स्टेटस सिंबल के रूप में जो लोगों ने देखना शुरू कर दिया और जो डिफरेंस लाना शुरू किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे और हमारे अभिभावक इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा एक संस्कृति है। और जब हम बोलते हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, तो ऑब्वियसली ये हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि हिंदी को हम समझें। लेकिन किसी भी भाषा को समझने और उसमें जीने के लिए जैसे श्रद्धा जी ने एग्जाम्पल यूज किया कि बंधन, तो कभी भी अपने आप को उस चीज को लिमिटेशन या बंधन में मत समझिए। बंधन अगर हो तो वो एक प्यार का बंधन हो। अगर रक्षा बंधन की बात की जा रही है तो उसकी भावना को समझिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई भाई रक्षाबंधन के दिन बहन के सामने ही उपस्थित हो और वो प्यार का धागा बांधा जाए तभी वो उस फर्ज को निभा पाएगा या उस बंधन में रहेगा। ये बंधन तो एक भावना है जो हमेशा रहेगी। तो
हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो चीजें हम कह रहे हैं या जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारी भावनाओं में नजर आना चाहिए, वो हमारे एक्शंस में नजर आना चाहिए, और वो कभी भी हमारे विकास के या हमारे अभिव्यक्ति के दायरे में एक बाधा नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमें एक तरह से शक्ति प्रदान करे, एक तरह से हमें माध्यम प्रदान करे। और दूसरा, चाहे वो बच्चे हमारे जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हों या इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हों या संस्कृत सीखते हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा भाषा को आप भाषा से ऊपर हटकर देखिए। जब मैं बोलता हूँ भाषा को भाषा से ऊपर हटकर देखिए, तो उसके पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे श्रद्धा जी ने आपको बताया कि 14 सितंबर को 1949 में जिस तरह से हिंदी भाषा को लिया गया था, लेकिन उस वक्त साथ साथ अंग्रेजी को भी रखा गया था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अगर किसी भाषा को एडॉप्ट करना था, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इंग्लिश को इंसल्ट करने से हिंदी का मान बढ़ जाएगा, या हम ये बोलने लगे कि नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश मत बोलिए, और अगर बीच में आप इंग्लिश के शब्द यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप हिंदी का अपमान कर रहे हैं। जी नहीं, जहां तक आपके धारा प्रवाह और आपके विचार सही ढंग से लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनके दिल को छू सकते हैं, और दूसरा आपके अपने आचरण में, आपके अपने व्यवहार में वह चीज नजर आनी चाहिए। मैं हिंदी को जब अगर हिंदुस्तान से जोड़ता हूं, तो जो हमारे हिंदुस्तान की कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता को आप ध्यान में रखें और उसका पालन करें, तो अपने आप आपको जो है लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपके राष्ट्र को आपके शब्दों, आपके विचारों, आपके कर्मों द्वारा जाना जाएगा। तो हर चीज को अपने विचारों और कर्मों में ला करके प्रस्तुत करें, यही हमारी आपसे आशा है, यही उम्मीद है, और यही जीवन जीने का सही तरीका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हिंदी विभाग का ये प्रयास है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इसी तरह से अग्रसर रहें, हमेशा अच्छा काम करते रहें, अच्छी बातें करते रहें, अच्छी बातें बोलें, अच्छी बातें सुने और अच्छा जीवन बिताएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमेशा नेक होने चाहिए, वो दर्शाना नहीं पड़ता। चलिए, पल पल संग रहती हैं, हमारे लिए हर जतन करती हैं, नेक और अच्छे बन सके, हमारी मदद नहीं कर सके, हर पल वो देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य अध्यापिका महोदय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए, मूल्य विचारों द्वारा की समीक्षा। बहुत धन्यवाद ओशीन। तो विचार तो आपके पास भर भर के, बिल्कुल आज तो जिसको बोलते हैं कि बारिश हुई है हमारे पास कितने अच्छे विचारों की। श्रद्धा जी ने हमें कितना कुछ अवगत कराया, सर ने जो बात कही वो कितनी मूल्यवान है। तो बच्चों के पास आज काफी कुछ ग्रहण करने के लिए हुआ। तो मैं सिर्फ 2 बातें कह के अपना धन्यवाद ज्ञापन जरूर प्रस्तुत करूंगी। पहली बात कि किसी भी देश, पूरी दुनिया में किसी भी देश को देख लीजिए, वही देश तरक्की कर पाए जिन्होंने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का सम्मान किया। चाहे आप चीन की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की या रूस की, जो देश अपनी भाषा से विमुख हुआ वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो जिस समय हम हिंदी बोलें, सम्मान का भाव मन में होना चाहिए, ना केवल भाषा के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। इसकी ज्यादा आवश्यकता है। बस जो हम पिछड़ रहे हैं वो इस भाव के अभाव की वजह से पिछड़ रहे हैं। तो वो अभाव दूर करने के लिए आज हमने श्रद्धा जी को आमंत्रित किया था, और आज जो उन्होंने हमें बताया, समझाया, और भाषा के बारे में कितना कुछ बताया, कहानी वाचन के बारे में बताया, कैसे लिखना है उसके लिए प्रेरित किया। सर ने हमारी आंखें खोली कि भाई किसी भी भाषा को आप मन में किसी भी भाषा के लिए द्वेष ना लाएं, क्योंकि आपको अपनी बात पहुंचानी है, मगर ये भी ध्यान रखें कि कैसे आप अपनी भाषा और संस्कृति को संजो के रख सकते हैं। तो हिंदी बोलने में सम्मान का भाव मन में लाइए, संस्कृत सीखने में सम्मान का भाव मन में लाइए, यही उद्देश्य है। और आपका हार्दिक और श्रद्धापूर्ण, श्रद्धा जी को हमारा धन्यवाद, क्योंकि आज का हमारा दिवस पूरा हुआ, संपन्न हुआ, गौरवान्वित हुआ, क्योंकि आपका वक्तव्य सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने तो आज कमाल किया ही, सुर से भी सजाया, गीतों से भी सजाया, और कितना सुंदर नाटक प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर वाचन रहा, कविता भी रही। तो हमारी आज सुर गीत और भाव सुर शब्द और भाव, क्या बात, क्या बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, और हिंदी विभाग को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद आज के आयोजन के लिए। बहुत धन्यवाद।
एक फोटो ले सकते हैं, बहुत उसके बहुत बाद हम इस धन्यवाद। सभा को संपन्न करेंगे। जी। धन्यवाद महोदया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो देश अपनी भाषा को आगे लेके चलता है वही इस दुनिया में तरक्की करता है। हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। के साथ ही हम आज की सभा को संपन्न Ma'am, may we end the meeting, please?